8th क्विज है। तो ये 8th क्विज है, 9th ऑफ मई को ये हो रहा है। तो आप लोग आंसर देते रहिएगा जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है। ओके, विच रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम हिमालयन रीजन? इंडस, सतलज, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। नेहा, सिया, सुरुचि, दीक्षा, गौरी, रमैया। आप लोग अपना अपना आंसर दीजिए। नीतू, पूजा, वेरी गुड। आपको पता होना चाहिए कावेरी है। कावेरी कहाँ पे बहती है भाई? साउथ में बहती है कावेरी। इंडस कहाँ बहती है? ऊपर की तरफ बहती है इंडस तो, ठीक है। यहाँ से इंडस जाती है, आपको पता है। सतलज भी इसी के बाजू से जाती है, ठीक है। और उसके अलावा ब्रह्मपुत्र भी ये नॉर्थ में हिमालय से निकलती है। चलिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, मतलब कहाँ से स्टार्ट होती है ब्रह्मपुत्र? बंदरपुच, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर, लेक राक्षसताल, अमरकंटक। वेरी गुड। जो डिफिकल्ट है वो वाला ही बोल दिया। यहाँ पे है भाई चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है। बंदरपुच से कौन सी निकलती है? यमुना, याद रखना। लेक राक्षसताल से कौन निकलती है? सतलज। और अमरकंटक से कौन सी निकलती है? नर्मदा। मैंने एक लिस्ट भी दी थी आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट, आंसर इज बी। नेक्स्ट, लैंड ऑफ 5 रिवर्स कौन सा है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। ओके गुड, पंजाब। 5 आब, ठीक है। 5 नदियां बहती हैं। अब कोई बोल सकता है 5 नदियां कहाँ सर? इसमें से तो पूरी मैप में दिखाई नहीं देती, क्योंकि पार्टीशन से पहले 5 बहती थी, क्योंकि पार्टीशन से पहले बड़ा था पंजाब। अब वो कट के आधा आधा अपने पास है, आधा पाकिस्तान के पास है। तो पंजाब। 5 रिवर कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी और सतलज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र भारत में एंट्री करने से, सॉरी, बांग्लादेश में एंट्री करने के बाद में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, मेघना या नगमा? ओके, सबके आंसर लगभग सेम ही है, जमुना। और जब वो गंगा से मिल जाती है तो क्या नाम हो जाता है उसका? जब गंगा से मिल जाती है उसके बाद में उसका नाम क्या हो जाता है ब्रह्मपुत्र का? टाइप कीजिए। वेरी गुड, मेघना। वेरी गुड, वेरी गुड, सबको पता है। आप लोग अच्छे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। ब्यास एंड सतलज किसके ट्रिब्यूटरी है? पांचों क्वेश्चन। इंडस, सिंधु नदी, इंदु नदी। चलिए, पता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रिवर छोटा नागपुर प्लेट्यू से गुजरती है? छठवां क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन, छोटा नागपुर प्लेट्यू से कौन सी रिवर जाती है? ओके, सबका आंसर है दामोदर। यहां से दामोदर बहती है, आप लोगों को बताया था मैंने, ठीक है। महानदी कहां से? महानदी का सोर्स कौन सा स्टेट है बताइए? एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। महानदी का सोर्स? अरे नासिक नहीं है भाई, नासिक नहीं है, छत्तीसगढ़। वेरी गुड, यहाँ से स्टार्ट होती है ना, छत्तीसगढ़ से, और उड़ीसा में जाती है, ठीक है। नासिक तो यहाँ पे, नासिक से कौन सी निकलती है? गोदावरी, याद रखिएगा। थोड़ा बहुत नाम में थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। उड़ीसा, ठीक है। माही तो आपको पता ही है, गुजरात में बहती है, एमपी से चलती है। दामोदर तो हमने आंसर है ही। साबरमती भी आपको पता है, गुजरात में बहती है, राजस्थान से आती है, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन was flourished on the bank of, कहाँ पे फ्लोरिश किया है हड़प्पा? मतलब कहाँ पे हुई है हड़प्पा सिविलाइजेशन? हड़प्पा दे सकते हैं, मोहनजोदाड़ो दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। आपको पता होना चाहिए इंदस। बोल बोल के थक गया मैं बार बार में ये चीज़। इंदस, इंडस बोलो, इंदस बोलो, सिंधु बोलो, इंदु बोलो, एक ही चीज़। दक्षिण दक्षिण की गंगा कौन सी रिवर है? 8वां क्वेश्चन। साउथ की रिवर, सबसे बड़ी साउथ की रिवर? गोदावरी। वेरी गुड, सबके आंसर सेम ही है, ठीक है। ये थोड़ा गोदावरी, दामोदर और महानदी, इनमें थोड़ा नाम में कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा।
इनमें से कौन सी रिवर नहीं, नोट, गल्फ ऑफ कैम्बे, खंबात की खाड़ी में कौन सी रिवर गिरती नहीं है? साबरमती, तापी, महानदी या नर्मदा? कौन सी रिवर नहीं गिरती? अगर आप लोग सब आंसर दे रहे हैं, एक दूसरे का देख के तो नहीं दे रहे ना? अगर आप लोग आंसर दे रहे हैं तो वेरी गुड, है ना, इतने आसान क्वेश्चंस नहीं है। दीक्षा, नर्मदा गिरती है गल्फ ऑफ कैम्बे में। ओके, आंसर क्या होगा इसका? महानदी नहीं गिरती, नोट बोला। ये तीनों गिरती है, साबरमती, तापी, नर्मदा और माही, ये चारों रिवर गल्फ ऑफ कैम्बे में गिरती है। इनमें से कौन सी नदी पेरेनियल नहीं है? पेरेनियल मतलब जिसमें हमेशा पानी रहता है। तो इनमें तीन में हमेशा पानी रहेगा, एक में थोड़ा कम हो जाएगा या खत्म भी हो सकता है। साउथ की नदी होगी ऑब्वियसली। गुड अवनी। गैलेक्सी, गैलेक्सी जो भी हैं अपना नाम चेंज कीजिए प्लीज़। नेहा, माधुरी, अमरदीप, कृष्णा, आप नाम चेंज कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में जाके, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, आंसर इज कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक एंड कोसी आर ट्रिब्यूटरी ऑफ, किसकी ट्रिब्यूटरी है गंगा, गंडक और कोसी? आप लोग तो याद करके आए, बढ़िया है। एक दूसरे का देख के तो नहीं लिख रहे कोई भी? चलिए गंगा, गुड। विच वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कौन सी इनमें? तिस्टा, माही, सोन, तुंगभद्रा? सुभारती, सिया, अमिताभ, अवनी, अमरदीप, नेहा, पूजा, रमैया, वेरी गुड, सबको पता है टिस्टा। सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है बताइए? सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा, गुड। तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तुंगभद्रा बताइए अब, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा, गुड। ठीक है, पता रहना चाहिए। माही तो किसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, खुद से गिरती है। ओके। भवानी, इंद्रावती, ये किसके ट्रिब्यूटरी है? सहयोगी नदी। ओके, आंसर क्या है इसका? कावेरी। ठीक है। कौन सी रिवर इनमें से ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, मतलब वेस्ट की तरफ? दामोदर, तापी, नर्मदा, तापी, दामोदर, और बोथ ए एंड बी। ईस्ट पता है ना आपको? ईस्ट से वेस्ट की तरफ। आंसर इज बोथ ए एंड बी। बताए थे मैंने आपको, ये बहुत क्लियरली लिखा था। नर्मदा और तापी ऐसी रिवर्स है जो उल्टी दिशा में बहती है। सोर्स ऑफ वाटर फॉर मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स, साउथ की रिवर्स के लिए, साउथ की रिवर्स के लिए, साउथ पेनिनसुलर रिवर्स के लिए सोर्स ऑफ वाटर, पानी कहाँ से आता है पेनिनसुलर रिवर्स में? हिमालय में से, सतपुड़ा से, वेस्टर्न घाट से या ईस्टर्न घाट से? ओके गुड, वेस्टर्न घाट से आता है। तो आपको पता हो गया वेस्टर्न घाट में ज़्यादा बारिश होती है मानसून की, ये तो आज बता ही दिया। गुड सुरेंद्र, सुभारती, गुड। ओके करिश्मा, गुड। उसके बाद में सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे लाई करता है, कौन से रिवर की डेल्टा में? गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी? वेरी गुड, वेरी गुड, गंगा इज आंसर। ओके, कुलेरू लेक कहाँ पे लाई करती है, कौन से रिवर के डेल्टा में? 17वां क्वेश्चन। बताइए। आंसर क्या है इसका? जे एंड के कहाँ से आ गया अभी आंसर? आप लोग कोई भी आंसर मत दीजिए ऐसे उल्ट फुट, 17वां क्वेश्चन चल रहा है अभी। आंसर इज गोदावरी। वैसे कृष्णा भी वहीं से जाती है, बट गोदावरी के ज़्यादा वो है। ठीक है। वूलर लेक, वूलर लेक कहाँ पर है भाई, कौन से स्टेट में? पंजाब,
केरला, मणिपुर, J&K, जम्मू एंड कश्मीर। वूलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर इज द आंसर। नेक्स्ट, अष्टमुड़ी लेक कहाँ पर है? 8 तरह से 8 कोनों से मुड़ी हुई अष्टमुड़ी। तमिलनाडु, केरला, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर। आंसर इज केरला। अगर आप लोगों को ये आंसर्स आते हैं तो बहुत ही अच्छा है, मतलब फिर आपके एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन। एक यूएस की फर्म, मतलब कंपनी है विस्टा इक्विटी, ठीक है, उसने अभी 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, मतलब अनाउंस कर दिया कि 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। कौन सी कंपनी में? कौन सी इंडियन कंपनी में? रिलायंस जियो में, भारती एयरटेल में, वोडाफोन आइडिया में, या बीएसएनएल में? विस्टा, याद रखिएगा फेसबुक नहीं है। फेसबुक ने जियो में किए थे, राइट, हमको पता है। विस्टा का बताइए। अभी फेसबुक ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था, वो तो ठीक है, समझ में आ गया। विस्टा का बताइए। विक्की, जीत, नीतू, मेजिया और अवनी, रमैया, इन्होंने रिलायंस जियो आंसर दिया है। चलिए मान लेते हैं रिलायंस जियो में किया है। फेसबुक ने भी रिलायंस जियो में किया है, विस्टा ने भी रिलायंस जियो में ही इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा इसी में लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द एक्टिव इंटरनेट यूजर एज 5 ईयर्स ओल्ड और अबव? 5 साल से, मतलब पूरे वर्ल्ड में हमारी कौन सी रैंकिंग है इंटरनेट यूजर्स में? मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी या पहली? सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स की जो लिस्ट है उसमें हमारी कौन सी रैंक है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? आंसर इज सेकंड। पहला है यूएस, अमेरिका और उसके बाद में इंडिया। ठीक है, देखो कितने इंटरनेट यूजर्स हैं अपने देश में। अच्छा, नेम द फर्स्ट स्टेट। कौन सा फर्स्ट स्टेट है जिसने मिड डे मील राशन देना स्टार्ट कर दिया? महाराष्ट्र, एमपी, केरला और तमिलनाडु। अभी न्यूज में आया ये। ओके, डी भी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है। आप लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र की न्यूज पता है आप लोगों को ठीक से। आंसर इज मध्य प्रदेश। इसने अभी क्या करा, जैसे मिड डे मील मिलता था ना स्कूल में बच्चों को, तो अभी तो स्कूल ही नहीं लग रही, तो क्या करें बच्चे, तो वो वाला जो राशन है वो घर पे पहुंचाना स्टार्ट कर दिया कि भाई स्कूल नहीं लग रही, आपके घर पे राशन हम पहुंचा देंगे। वो वाला जो जितना हम लोग स्कूल में दे रहे थे उतना राशन हम घर पे पहुंचा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान हैज अप्रूव्ड ए बिल ऑन नेशनल करेंसी डिनोमिनेशन which allows to cutting 4 zeros from its national currency रियाल and rename it। इसका नाम चेंज कर दिया गया रियाल को। कौन सा? टोमन, फ्रैंक, पाउंड या डिनार? डिनार। रियाल पहले करेंसी थी, अब नाम चेंज करके क्या कर दिया इसने? टोमन। गुड, आप लोगों को पता है, हम पढ़ भी चुके पहले। अभी अभी एक डायरेक्टर की डेथ हो गई, जेनी डिच। जेनी डिच, उसने क्या डायरेक्ट किया था इसमें से? टाइमन एंड पुम्बा, टॉम एंड जेरी, कार्स या फाइंडिंग नेमो? टॉम एंड जेरी बहुत फेमस सीरियल है, आप लोगों को पता ही है इसका। इसके डायरेक्टर की अभी डेथ हो गई, अभी जस्ट 22 अप्रैल के आसपास की बात। सोलर इक्लिप्स कब होता है? आप लोग ठीक से पढ़ के बताइए, पढ़िए आराम से 25वें क्वेश्चन को। पहला है जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है। दूसरा, जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। तीसरा, जब सन मून और अर्थ के बीच में आ जाता है। चौथा, जब सन मून और अर्थ एक लाइन में नहीं होते। ऑब्वियसली बात है, मून सन को छिपा लेगा तो मून बीच में आना ही पड़ेगा। आंसर इज बी। कर चुके हम ये सब चीजें। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसीटीवी? सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या है? क्लोज सर्किट टेलीविजन,
सर्किट कैपेसिटी टर्म विजन, या सर्किट कंडक्टेंट ट्रांसफर वोल्टेज, या क्लोज कंडक्टर टेलीविजन। क्लोज सर्किट टेलीविजन। आपको पता है सीसीटीवी का यूज क्यों होता है? आपको सबको पता है, मॉनिटरिंग के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? लिटरेचर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, किस फील्ड में दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड? आंसर इज स्पोर्ट्स। ओके गुड। इसी के साथ में आज का क्विज खत्म करते हैं, आप लोग एग्जिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।